राधे राधे एवरीवन। 17 मई से पुरुषोत्तम मास, मल मास और अधिक मास शुरू हो गया है। तो इस महीने में जो आप पूजा पाठ करते हैं उसका दुगना चौगुना फल जो है ना आपको प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की आराधना इस महीने में की जाती है। तो मैं आप सबके साथ एक बहुत सरल सा उपाय शेयर करने वाली हूँ। अगर आप वर्किंग हैं, आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, छोटे छोटे से आपके बच्चे हैं, तो इस उपाय को आप ज़रूर कीजिएगा पुरुषोत्तम मास में। भगवान विष्णु की जहाँ पूजा होती है वहाँ पर दीपदान ज़रूर किया जाता है। तो मैं आपको बहुत सरल तरीका बता रही हूँ। इस महीने में जिस दिन आपको टाइम मिले, जिस दिन आप थोड़े से फ्री हो, इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। चाहे आप वर्किंग हो, चाहे आपका बहुत बड़ी फैमिली हो। कई बार होता है हमारी फैमिली बहुत बड़ी होती है, घर के काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर सकते, लेकिन अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा वक्त निकाल कर आप ये दीपदान ज़रूर कीजिएगा जो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो मैंने ले लिया है यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है, उसमें थोड़ी सी मैंने हल्दी मिलाई है और इस तरह से आटा गूंद कर मैं 11 दीपक बना लूंगी। दीपदान आप चाहें तो एकादशी के दिन भी कर सकते हैं। एकादशी के दिन दीपदान करना बहुत शुभ माना जाता है, तो एकादशी के दिन कर दें। अगर एकादशी के दिन भी अगर टाइम ना मिले तो पुरुषोत्तम मास का हर एक दिन बहुत विशेष होता है, तो इस दिन आप दीपदान जरूर करें। मैंने यहाँ पर 11 दीपक बनाए हैं। वैसे पुरुषोत्तम मास में 33 दीपक दान करने का बहुत महत्व होता है। अगर 33 दीपक अगर नहीं भी बना पा रहे हैं तो 11-11 दीपक करके इस तरह से आप 3 बार दान कर दोगे तो भी आपके 33 दीपक दान हो जाएंगे। 33 दीपक भी दान ना कर पाओ, 11 दीपक भी दान ना कर पाओ, तो 5-5 दीपक लगाकर भी आप पूरे महीने में कुल मिलाकर आपको 33 दीपक दान करने होते हैं। मैंने यहाँ पे सरसों के तेल का यूज़ किया है। आपके पास अगर तिली का तेल है तो बहुत अच्छा है, आप तिली के तेल का यूज़ करें, क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा में तिल का बहुत महत्व है। तो तिल का तेल मिल जाए तो तिल के तेल का दीपक दान कर दे, नहीं तो सरसों के तेल का दीपक दान करें। अगर घी है तो घी का दीपक भी दान कर सकते हैं। सारे दीपकों में मैंने तेल डाल दिया है और बाती तैयार करनी है आपको। बाती बनाते समय भी एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि बातियों में भी आपको थोड़ी सी हल्दी ज़रूर लगानी है। पुरुषोत्तम मास में हल्दी का बहुत महत्व है, मतलब पीली चीज़ें दान की जाती हैं, पीली चीज़ों से ही ज़्यादातर आपको पूजा करनी है, तो पीली चीज़ का बहुत महत्व है। इसीलिए हमने आटे में भी हल्दी डाली थी और जो हम बाती बना रहे हैं उसमें भी आपको थोड़ी सी हल्दी ज़रूर डालना है। सभी में मैं तो गोल बाती लगा रही हूँ, क्योंकि गोल बाती अक्सर हमारे यहाँ बनी रखी रहती हैं। आप चाहें तो यहाँ पे लंबी बाती का भी यूज़ कर सकते हैं, लंबी बाती भी बहुत अच्छी होती है। क्योंकि आप मुझसे पूछोगे दीदी गोल लगा सकते हैं कि लंबी बाती, तो आपके पास जो बाती है वो बाती का आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बाती आपको रुई की ही बनानी है। हमारे यहाँ पर हम कलावे की बाती बहुत कम यूज़ करते हैं, क्योंकि कलावा हमेशा रक्षा सूत्र के तौर पर अपने हाथ पर हम लोग बांधते हैं। तो कोशिश कीजिए कि उसकी बाती आप कम बनाएं और उसका यूज़ जो है ना जलाने में आप कम करें। तो यहाँ पर हमने कॉटन की बाती बना ली थी। सभी बातियों को अच्छे से भिगो लेंगे और हाँ, थोड़ा कम घी मत डालिएगा, क्योंकि जब हम दीपक दान करते हैं ना तो कुछ देर तो ये दीपक जो है ना जलते रहने चाहिए। अब मैं आपको बताने वाली हूँ दीपक आपको कहाँ दान करने हैं। तो दीपक आपको तुलसी के वृक्ष के नीचे आप दान कर सकते हैं, नदी, कुआं, तालाब है तो वहाँ पर दान कर सकते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे दान कर सकते हैं, आपके घर में जो भगवान का मंदिर है, ठाकुर जी हैं, उनके सामने भी आप दीपक दान कर सकते हैं। आंवले का वृक्ष है तो वहाँ पर भी आप दीपक दान कर सकते हैं। या आप चाहें तो आपके घर के आस पास अगर भगवान विष्णु का कोई अच्छा प्रसिद्ध मंदिर है तो वहाँ पर भी दान कर सकते हैं। तो अपनी सुविधा के अनुसार देख लें। वैसे अगर आप घर से बाहर अगर ज़्यादा नहीं निकलते हैं तो तुलसी का वृक्ष सबसे बढ़िया है, तुलसी के वृक्ष के नीचे आप दीपदान ज़रूर करें। अब मैं आपको बताने वाली हूँ दीपदान का सही समय। तो दीपदान हमेशा सूर्य उदय होने से पहले किया जाता है। तो सुबह अगर आप जल्दी दीपदान कर सकते हैं तो सुबह आप जल्दी उठें, स्नान करें, उसके बाद जो है ना सूर्य उदय ना हो पाए उससे पहले आपके दीपक जो है ना जल जाने चाहिए। तो या फिर आप अगर सुबह नहीं कर पा रहे हैं तो शाम के समय आपको दीपक का दान करने हैं। तो शाम के समय जब सूर्य अस्त हो जाता है, थोड़ा अंधकार आने लगता है, उस समय आपको दीपदान करने हैं। अब मैं बता रही हूँ आपको दीपदान करने का तरीका।
सबसे पहले आप जिस भी जगह पर दीपदान कर रहे हैं उस जगह को आप हल्दी से इस तरह से लीप ले। आटा है तो आटे से चौक पूर ले, लेकिन एकादशी के दिन आपको आटे से चौक नहीं पूरना है, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न का प्रयोग करना निषेध माना जाता है और इससे पाप भी लगता है। तो आज तो एकादशी नहीं है, इसलिए मैं जो है ना यहाँ पर हल्दी से जो है ना चौक पूर रही हूँ। आप यहाँ पर आटे का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद बीच में थोड़ी थोड़ी हम तिली रख देंगे, क्योंकि तिली के आसन के ऊपर जो है ना दीपक को विराजमान किया जाता है। तिली अगर नहीं है तो यहाँ पर आप चावलों का भी प्रयोग कर सकते हैं। सभी दीपकों पर जो है ना मैंने आसन दे दिया है। मैं यहाँ पर 11 दीपक दान कर रही हूँ। आप 11, 21, 51 जितनी श्रद्धा है उतने दीपक आप दान कर सकते हैं। कम से कम 33 दीपकों का दान हमें ज़रूर करना चाहिए अधिक मास में। तो सभी दीपकों को जो है ना मैं इस तरह से आसन के ऊपर विराजमान कर लूँगी। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो इस तरह से आप दीपक दान करके अपने संकल्प लेकर भी जो है ना दीपकों को दान कर सकते हैं। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी, आप बस वीडियो में बने रहिएगा। तो इस तरह से हमने सारे दीपक रख लिए हैं। अब जो है ना हम सारे दीपकों को जो है ना प्रज्वलित करेंगे, और सभी में जो है ना मैंने थोड़ी थोड़ी देखिए तिल डाल दी है। तिल डालना बहुत ज़रूरी है। सफ़ेद काले तिल, आपके घर में जो भी तिल है ना वो तिल जो है ना इन दीपकों में ज़रूर डालिएगा। अगर आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है ना तो आप इसमें काले तिल डलवाइएगा अपने घर के पुरुष से, क्योंकि पितरों के मोक्ष के लिए जो है ना काले तिल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और पितरों की पूजा हमारे यहाँ तो खैर महिलाएं नहीं करती हैं, पुरुष ही करते हैं, तो उन्हीं के हाथों से आपको ये डलवाना है। इसके बाद आपको दीपक जलाना है। दीपक कभी दीपक के द्वारा नहीं जलता, तो सारी काड़ियाँ जो है ना आपको तीलियों से ही जलाने पड़ेंगे। कई बार होता है हम बहुत परेशान हो जाते हैं दीपक जलाने में, तो दीपक से दीपक जला देते हैं, तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। सारे दीपक आपको इस तरह से जलाना है जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो इस तरह से जो है ना हमने दीपक जला दिए हैं। सेम इसी तरह से आपको नदी के किनारे, आंवले के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे, जहाँ पर भी देखिए आपकी सुविधा हो जाए, सेम तरीका यही रहेगा, बस करना इसी तरीके से है। सारे हमारे देखिए दीपक प्रज्वलित हो गए हैं। अब हम सबका पूजन करेंगे। तो हल्दी चावल से जो है ना सभी दीपकों का आप पूजन कर दें। चावल का यूज़ बहुत सारे लोग श्री हरि की पूजा में नहीं करते हैं, तो जो लोग नहीं करते हैं वो यहाँ पे तिली का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो सभी पर जो है ना इस तरह से मैं तिलक कर दूंगी। तिलक करने के बाद अब आपको संकल्प करना है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, अगर आप पितरों का मोक्ष चाहते हैं, कोई विशेष मनोकामना है, तो अपने हाथ में थोड़ी सी तिली, थोड़ा सा जल लेकर अपने मन में संकल्प करना है। नाम, गोत्र, जगह का स्थान, कोई बात अगर आपके मन में है वो बोलते हुए जो है ना आपको दीपक के चारों ओर अपने हाथ को घुमाकर जो है ना वहीं पर संकल्प छोड़ देना है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। राधे राधे।